और जब कोई चीज नहीं मिलती तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप उसे कमजोरी बना लीजिए या उसे प्रेरणा बना लीजिए। नमस्कार, मैं राजन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। दोस्तों, एक समय था कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति के लिए न जाने क्या क्या चीजें की, किन किन मोड़ों से गुजरना पड़ा। और एक समय ऐसा भी है जब भाजपा को आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि जाति आधारित जनगणना करने को विवश हो गई है। किस मुंह से पहले कहती थी कि आप जाति मतभेद भूल जाइए, आप खुद को हिंदू दिखाइए। यही वही भाजपा है। जब एक समय पहले एक नारा आपने काफी पॉपुलर हुआ करता था, सुने होंगे, कुछ ही दिन की बात है, बटेंगे तो कटेंगे, सबका साथ सबका विकास। ये सभी नारे दरकिनार करके कि समाज को तोड़ने का भी प्रयास अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम भाजपा है। एक समय था जब विपक्ष यानी कांग्रेस, सपा, इन तमाम सारी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपनाते थे, जितनी ज्यादा संख्या उतनी सारी वोट। मतलब उनके हिसाब से ओबीसी चाहे दलित का वोट, जितनी ज्यादा संख्या उतनी सारी वोट। लेकिन भाजपा अपने विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति में सेंध लगाने के लिए एक नया राजनीति करने जा रही है, जिसका नाम है मंडल 2.0। इसमें भाजपा जो है गैर प्रमुख ओबीसी और प्रमुख ओबीसी, वैसा ही ठीक महादलित और दलित, इस तरीके से जातियों में भी जाति गिनने का प्रयास भाजपा जो है करने जा रही है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा का इतने दिन बुरे आ गए? जो भाजपा पहले एक समय कहा करती थी बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करती थी, कहां गए हिंदुत्व? कहां गए वो बटेंगे तो कटेंगे? इस तरीके के सब कहां चले गए वो शब्द? लोगों की जगाने की बात करते थे, हिंदुत्व को जगाने की बात करते थे। अब आप खुद ही समाज को बांटने के लिए निकल पड़े। अरे, देश का विकास नहीं होता तो आप सामने आकर बोलिए कि हम देश को विकसित करने में असक्षम हैं, ना कि इस तरीके से वाहियात जनगणना लाकर आप समाज को जोड़ने का नहीं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आप इस तरीके से समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, समाज को विकसित करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको सोचना है। और दूसरी बात, पहलगाम में हुए हमले का आज 10 दिन से ऊपर हो गए, भारत सरकार क्या कर रही है? उसके लिए क्या कुछ हुआ? खबर सामने नहीं आई। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वोट बैंक है नेताओं के लिए। आप उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक की तरह हैं। ऐसे नेता कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास करते हैं, देश हित का दिखावा करते हैं, खुद को राष्ट्रवादी नेता बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं वो भीतर से खोखले होते हैं, तभी इस तरीके का जो है न्याय नहीं कर पाते हैं, इस तरीके का जो कुछ ऐसा फैसला नहीं ले पाते हैं जिससे कि देश का सर गर्व से ऊंचा हो।